दोस्तों राधे राधे। आपको हम लाइव में थोड़ा सा पढ़ाए दोस्तों। हम अपनी लाइव भी चलाते हैं 4 बजे शाम को। आप लोग उसमें भी आके पढ़ लिया करिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। उसमें अच्छे से दिखता नहीं है दोस्तों, अभी हमें आता नहीं है ठीक से चलाना भी दोस्तों। आप लोग का हमारे सेशन में स्वागत है दोस्तों। आप लोग कैसे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ से लाइव हम ख़त्म किए हैं, यहाँ से इसके आगे से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट भी किया कीजिएगा दोस्तों। लाइव में हमारे 4 बजे शाम को हम चलाते हैं डेली। अब लाइव हमारी कल से डालने लगे हैं दोस्तों। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास की बंगाल रामायण से लिया गया है। यह कहने का कुछ अर्थ नहीं या कि उतना ही अर्थ जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा शतक में सम्मिलित नहीं था? मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसरहग। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? कविवचन सुधा। ये दोस्तों हम लाइव में भी ये पढ़ा चुके हैं। अच्छा, यहाँ से लगता था यहाँ से दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के किस संवत में की थी रामायण का रचना? 1631 संवत में। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनमें रामकथा 7 कांडों में विभक्त है। रचना का काल संवत 1631 माना जाता है। तुलसी की अन्य प्रमुख कृतियाँ दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामललन नेछु, वैराग संदीपनी, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि हैं दोस्तों। रामचरितमानस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे कहा है? चिंतामणि को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति परंपरा का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को मानकर चिंतामणि को माना है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन किए। सूची पत्र। सूची हमेशा दोस्तों पुल्लिंग ही होता है। इसमें सुधन आगत में संधि होगी, यड़ संधि दोस्तों। सुधन आगत में यड़ संधि होगी यदि इनमें उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसमें इसका कर्षण परि। यहाँ दोस्तों ये किर पता नहीं कौन बजा रहा है। रुको थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको पढ़ाते हैं। कोई बच्चा कुछ भी बजाने लगता है, किर कर हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ देखो दोस्तों, आप लोग को बाहर की आवाज़ कम सुनाई देगी, आप लोग का ध्यान भी केंद्रित होगा। यहाँ पर थे ना। आचार्य शुक्ल ने रीति परंपरा का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना। चिंतामणि को माना है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। सूची पत्र। सुधन आगतम यड़ संधि है दोस्तों। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। कवियत्री दोस्तों, इसमें ये फर्स्ट वाला जो है इसमें बहुत लोग लगा के चले जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। हम खुद ही कई मतलब पहले जो है जब इतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे हम खुद ही पहला वाला लगा के आते थे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है दोस्तों। इसमें से श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं कि अनेकों ये दोस्तों गलत हो जाएगा। आपका पत्र संध्या। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। अंधे से लकड़ी तात्पर्य दोस्तों जिसका एक ही सहारा हो, जिसका मतलब एकलौता लड़का हो, एक ही सहारा। वो भी बिगड़ जाए तो आदमी क्या करेगा, नहीं तो कुछ हो जाए। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा है। बेटा मर गया, जिससे कुछ हो गया, अब पोता ही उसे अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और ये निम्नलिखित में से केवल कहाँ
राजा भोज कहाँ गंगू तेली ही लोकोक्ति से सभी मुहावरा है, क्योंकि मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना आता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है दोस्तों? ये झूठा सत्य ये है दोस्तों, भारत पाकिस्तान आधा गांव भी भारत पाकिस्तान पर आधारित है दोस्तों। इसमें लिखा गया तमस भी है भीष्म साहनी का। ये कर्म भूमि जो है ये भारत पाकिस्तान के विभाजन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ये कहानी विधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना की विधा कहानी है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। यशपाल की आत्मकथा सिंहालोकन है। सिंहालोकन साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहालोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई। ये 3 खंड क्रमशः 1951 से 1952 से 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे। फलतः उनकी इस कृति में व्यक्तिगत जीवन के साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का भी लेखा जोखा प्राप्त है। रीतकालीन की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेष गलत है, विशेषता का चयन कीजिए। रीतकाल के प्रवृत्ति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम रसखान है। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचना सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य कृति है। लोग हैं लगी कवित्य बनावत, मोही तो मेरो कवित्य बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार दोस्तों घनानंद हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिए थे? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दोस्तों ये किए थे। इसमें निराला बहुत दुखी हुए थे दोस्तों उस समय जब ये वापस किए थे। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है सुमन राजे। ये शाकुंतला माथे दूसरे सप्तक में है दोस्तों। पहले सप्तक में कोई नहीं लगता है, नहीं क्या याद ही नहीं, इस समय यही है दोस्तों ध्यान इंसान का। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती प्रकाशित। हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जबकि 1903 में सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। किरातार्जुनीयम का दोस्तों हाँ इसमें देखो लिखा है, भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। उनका काव्य सौंदर्य नारकेल फल समिता माना जाता है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है? वैदर्भी रीत की। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता दोस्तों? रघुवंश महाकाव्यों में बृहत्त्रयी में कालिदास कृत रघुवंशम नहीं आता है, जबकि भारवी कृत किरातार्जुनीयम, माघ कृत शिशुपालवधम तथा श्रीहर्ष कृत नैषधि चरितम ये तीनों महाकाव्य की बृहत्त्रयी में आते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये कालिदास दोस्तों किसकी रचना की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। माँ किसकी की है? शिशुपालवधम की। भवभूत किसकी की है? उत्तर रामचरितम की। दंडी किसकी की है? 10 कुमार
चरितम की। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, माप की रचना शिशुपाल वधम, भवभूत की रचना उत्तर रामपर चरितम, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। इसमें दोस्तों ये जिसमें हलंत लगा हो ता हो, उत धन ज्वल व्यंजन संधि दोस्तों इसमें। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में द्विगु समास है, क्योंकि इसमें 5 वर्ण 2 वर्ण इसका समाहार बताया गया दोस्तों। लट लकार, लट लकार जो है वर्तमान काल को कहा जाता है। लोट लकार आज्ञार्थक को। लड़ लकार जो है दोस्तों भूतकाल को। लिड लकार जो है दोस्तों भविष्य काल को कहा जाता है। अबलो नसानी अबना नसैयो पद के रचयिता हैं दोस्तों तुलसीदास। ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तब उसके बारे में बताए हैं तुलसीदास जी। बड़े बड़े महापंडित थे दोस्तों, काश हम लोग भी पहुंच पाते, दिव्य दृष्टि वाले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें दिन, दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये दोस्तों है। अंशुमाली नहीं है ये दोस्तों, अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? करुण के उत्तर रामचरितम में दोस्तों करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना की गई है। भवभूत के 3 नाटक हैं, मालती माधव या श्रृंगार रस प्रधान है, महावीर चरितम वीर रस प्रधान है, उत्तर रामचरित करुण प्रधान रस है। ये भवभूत की रचना तीनों दोस्तों, तीनों में शंखनाद को घोषित कर दिए हैं। न कांतिमण निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यह अभिमत है दोस्तों आचार्य भामा का। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुंदर या प्रसादित होने पर भी भूषणों के बिना शोभित नहीं होता। न कांतिमपि निर्भूषणम विभक्ति बनिता मुखम। अभिज्ञ शब्द का विलोम है दोस्तों अनभिज्ञ। द्विज शब्द का अर्थ दोस्तों, इनमें से सभी द्विज शब्द के अर्थ ब्राह्मण, दात और पक्षी तीनों होते हैं। यह शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, संस्कृत में अनुवाद है दोस्तों मार्गम उभयत वृक्षः सन्ति। भविष्यत कहाँ से रचनाकार है? भविष्यत के धनपाल है दोस्तों, भविष्यता के रचनाकार। भविष्यता कहाँ नामक कृत के रचनाकार धनपाल है। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में है। यद्यपि धर्म भावना इन रचना की भी रीढ़ है तथा प्रत्यक्ष लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इनका संबंध है दोस्तों। अब आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों रस काव्य निर्णय। आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय में मम्मट, विश्वनाथ, अभय दीक्षित, जयदेव, भानुमिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव, चिंतामणि, तोष आदि अनेक पूर्ववर्ती कवियों का आश्रय लेकर क्रमशः काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष, स्वरूप, काव्य भाषा, उत्तम काव्य के रचयिता के गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, अपरांग, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार, शब्द गुण, शब्द अलंकार, चित्रांक, तुरांग, दोष को गंभीरता पूर्व विवेचन किया गया है। इसके प्रमुख ग्रंथ इस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदो, पिंगल शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा में शतरंजित है दोस्तों। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं दोस्तों। ये दोस्तों 66 क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। ये शुरू से दोस्तों हमने लाइव में इसके शुरू से पढ़ा दिए हैं। लाइव 2 लाइव चलाए थे, दोनों ठीक से चल नहीं पाए दोस्तों, बंद करके तब क्लास डालने लगे।
और आज 4-5 दिन से क्लास भी नहीं डाल रहे हैं मुझे लाइव के चक्कर में, वो कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना लाइव चल पा रही ना क्लास डला रहा है, उसमें हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा लाइव में। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पंचपात्र निबंध, पद्म पुराण, आलोचना प्रबंध, पारिजात निबंध, कुछ निबंध संग्रह हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को सुदामा पांडे प्रजातंत्र के। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई की। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई। व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। परसाई जी की प्रकाशित व्यंग्य निबंध कृति हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन पीसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना। परसाई जी को पद्मश्री, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं। करबला जबकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामी नामक नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, पश्चायती, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद। दोस्तों ये लखनऊ में हुए थे। ये देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। सन 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स सोसाइटी नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1936 में सज्जाद जहीर मुल्कार आनंद के प्रयत्न से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली। प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। यहाँ दोस्तों 72 से हम आपको कल पढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे कर दें, नहीं तो भूल जाते हैं कहाँ तक पढ़ाए थे दोस्तों। अभी अपने लाइव को बंद करते हैं दोस्तों, ये अपना वीडियो बंद करते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों इसमें मेरे लाइव, दोनों लाइव में भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है, उसमें दोस्तों ठीक से दिख नहीं रहा है मगर इसलिए मैं ऐसे क्लास डालने लगी। अब लाइव वैसे ही चलाएंगे, लेकिन दोस्तों हमारे लाइव को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल को। और हम ऐसे ही, ताकि अगर आप लोग को लाइव में ना दिखे तो हम लाइव वैसे ही चलाएंगे दोस्तों। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कर दीजिएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो हम ऐसे ही डालेंगे दोस्तों। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताना, हमारी क्लास कैसी लगी आप सब लोग बताना दोस्तों। राधे राधे।